सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 2 वर्ण एवं मात्राएं। वर्ण एवं मात्राएं, हिंदी ग्रामर बुक बेटा व्याकरण एवं रचना। ओपन पेज नंबर 9, पेज नंबर 9। मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्ण। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे छोटा साउंड जो हम बहुत जल्दी से बोल लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ, ई, उ, क, च, ट आदि। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इट मीन्स इनको टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये सब अलग अलग ही होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के इट मीन्स जो ये भी वर्ण है इन सबको अगर ऐसे मतलब एक साथ कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? व्यवस्थित समूह। मतलब इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला। क्या बोलते हैं बेटा उसे? वर्णमाला। वर्ण के भेद या प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं बेटा वर्ण। फर्स्ट है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों को किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों को किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है वे क्या कहलाते हैं बेटा? स्वर। ये संख्या में 11 होते हैं। मतलब ये टोटल कितने होते हैं? 11। फॉर एग्जाम्पल अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये सब क्या होते हैं बेटा? स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं? क से न तक। क से न तक आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा सारा कुछ। ध्यान से देखो कितने होते हैं ये? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। अ से ओ तक। और व्यंजन कितने होते हैं बेटा? 33। कितने होते हैं? 33। क से ड तक। क्यों बेटा? स्वरों को मात्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नाउ मूव टू पेज नंबर 10। हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं। अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बेटा? जो दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो बेटा आपकी बुक में 2
व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, क प्लस श, क्षत्रिय, कक्षा। देखो बेटा, संयुक्त व्यंजन। श, ये दो व्यंजनों से मिलकर बने बेटा, क और श। क्या बन गया? अक्ष, श। फॉर एग्जाम्पल, क्षत्रिय, कक्षा। नेक्स्ट है त्र, त प्लस र। ये किससे मिलकर बना है? त प्लस र। क्या बन गया? त्र। त्र फॉर त्रिशूल। चित्र। नेक्स्ट है य, ज प्लस न, य। यज्ञ, ज्ञानी। समझ आ रहा है बेटा सबको? आगे है श, श प्लस र, श्र, श्रम, श्रेष्ठ। नेक्स्ट है आपका द्वितीय व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। देखो बेटा, बुक में देखो सभी अपनी, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, खट्टा, बच्चा, बिल्ली आदि। नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार ध्वनि नाक से निकलती है, इसलिए इसका चिन्ह क्या होता है बेटे? क्योंकि ये नाक से बोली जाती है। अनुनासिक, चंद्र बिंदु को अनुनासिक का चिन्ह कहते हैं। ये होता है बेटा अनुनासिक का चिन्ह होता है ये। जिन वर्णों पर अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा रहता है उनके उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। जिनमें ये दोनों साइन दिए होते हैं बेटे, उसमें क्या है? वायु नाक और मुंह, मतलब हम अपने नाक से भी बोलते हैं और मुंह से भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंख, चांद इत्यादि। आंख, चांद इत्यादि। फिर है मात्रा, वोवल। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? मात्रा। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी अक्षरों में सामान्य रूप से छिपा रहता है। जैसे क प्लस अ, क। अन्य स्वरों की मात्राएं अगर लिखित हैं, मतलब बहुत सारी वॉवल्स की बहुत सारी मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट, मूव टू पेज नंबर 11 बेटा। ये देखो, अ की मात्रा ई की, ऊ री, ए ओ। ये सारी क्या है? आपकी मात्राएं दी हुई है। देखो बेटा, बोर्ड पे देखिए सभी बच्चे। मात्रा अ, ई, ऊ, री, ए ओ,
ओ, ई, इक, ऊ, ऊ, री, ए, ओ, बड़ा ओ। ये सारी क्या है बेटे? मात्राएं। जैसे साउंड वैसी मात्रा। अ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ, ओ। ओके बेटा। नेक्स्ट है आपका आपका बुक वर्क है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।